Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good and great. Welcome and welcome back to my channel again. Thank you for watching the video. अच्छा जी, यहाँ पर सुबह 6 बजे का टाइम है और मैं जो नमाज़ अदा करने के लिए नीचे आ गई थी और अभी बच्चे सो रहे थे। आज नाश्ता बाहर से मंगवा लिया था टाइम को सेव करने के लिए। नाश्ता घर में प्रिपेयर करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए प्रेफर किया कि आज बाहर से ही नाश्ता ले लिया जाता। और आज मुझे करनी थी जी घर की डीप क्लीनिंग, तो ये ज़रूरी काम और नाश्ता करने के बाद और बच्चों को मदरसे भेजने के बाद स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि क्लीनिंग तभी पॉसिबल है जब किड्स वर नॉट अराउंड। पीसफुली सफाई डन हो जाती है जब बच्चे नहीं होते आसपास। और मुझे ये सफाई और क्लीनिंग करने में ना तकरीबन पूरे 2 घंटे। तो फिर जो भी है ना बच्चे देखें आ गए थे मदरसे से, तो बस आते साथ कायदा नमाज बच्चों से जगह पे रखवाई और यहाँ पर बनाया जी मैंने उनके लिए ठंडा ठंडा सा शरबत, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। आप सब भी अपने आप को प्लीज़ हाइड्रेटेड रखें, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें और हल्के फुल्के ठंडे ठंडे मशरूबात पिएँ। और यहाँ पर मैं भी बच्चों को जो शरबत दे रही थी ताकि उनकी थोड़ा सा गर्मी जो है ना, उनको गर्मी की जो शिद्दत उनको कम महसूस हो। और बच्चे यहाँ पर इतनी स्वेटिंग कर रहे थे, इतना स्वेटिंग हो रही थी बच्चों को, और वहाँ शरबत पीने के बाद जाके कहीं उनको सुकून आया है और जान में जान आई है बच्चों की। और यहाँ पर जी कटिंग मुझे चेक करवा रहा था कि आप मम्मा मेरी कटिंग देखें। और यहाँ पर जी ये भी कटिंग ही करवा के आई हैं तकरीबन महारानी, ये प्यारी गुड़िया। और बस ये सब क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जी बच्चे आ गए थे, उनको थोड़ा पढ़ाया और आयु के लिए बनाया मैंने दलिया साबूदाना की जो खीर होती है वो बनाई है, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ खाती नहीं है और ना खाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक भी है। और दूध तो वो बिल्कुल ही नहीं पीती, और दलिया बनाया था ताकि वो खा ले। और यहाँ पर जी मैं अब कर रही हूँ थोड़ा खाने की तैयारी लंच की। कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बस नॉर्मल सा जो है ना लेफ़्ट ओवर हमारे पास रखा हुआ था, तो बस उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला और थोड़े से स्पाइसेस, बिल्कुल मिनिमम स्पाइसेस डाले हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में खाया तो वैसे भी नहीं जाता, तो हल्का फुल्का सा बस खा लेते हैं ताकि गुजारा हो जाए। और यहाँ पर जी मैं पुलाव बना रही थी, पुलाव बहुत ही कम मसाले ना होने के बराबर थे। और वैसे भी स्पाइस का लेवल हमेशा अपने खानों में कम ही रखना चाहिए ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई इशू ना हो। और खाने के बाद थोड़ी सी यहाँ से की क्लीनिंग, क्योंकि छोटा मोटा कचरा बहुत हो जाता है, बच्चे भी पढ़ते हैं और हमने खाना पीना भी यहीं पर बैठ के खाया है, तो क्लीनिंग मस्ट हो गई थी। तो अम्मी यहाँ पर कर रही है जी क्लीनिंग थोड़ी सी, क्योंकि मैं बिज़ी थी जी अपनी चाय बनाने में। मैंने रख दी थी जी चाय। खाने के बाद चाय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट है कि हमें डाइजेस्ट नहीं होता खाना जब तक। तो आप ये कह सकते हैं कि पंजाबीज़ के जो नेशनल टी है ना, वो है दूध पत्ती। तो जो पंजाबी है ना, वो तो खाने के पहले खाने के बाद उनको चाय चाहिए होती है हर हाल में। और ये मेरी बेटी का फेवरेट स्पॉट है। मतलब वो जब कुछ नहीं कर रही होती ना, तो वो यहाँ होती है। यहाँ उसको इतना कोई इन्जॉय वो करती है ना, पढ़ती भी इधर बैठ के और गेम्स वगैरह या जो भी उसका काम होता है वो उधर ही बैठ के करती है। अच्छा, यहाँ पर जो हो गया था शाम का टाइम, तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा था, और ये खाने की हो रही थी हमारी तैयारी। और यहाँ पर ऑयल में जो है ना, हमने गरम ऑयल में जो है ना वो अदरक लहसुन डाल दिया था, और उसको रेड होने के लिए जो है ना हमने उसको रेड होने दिया। जब वो थोड़ा सा ऐसा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, तो फिर हम डालेंगे उसमें स्पाइस। और ये स्पाइस जो है ना वो इसी जिंजर गार्लिक के साथ ही थोड़ा सा रोस्ट होंगे, और तकरीबन तब तक होंगे जब तक ये यकजान ना हो जाए, ये पूरा मिक्सचर जो है ना वो यकजान ना हो जाए, तब तक उसको थोड़ा सा ऐसे मतलब ऑयल के अंदर उसको थोड़ा सा ना भूनते रहेंगे। और ये थोड़ा सा भूनना जो है ना ये मस्ट है, इससे इसकी खुशबू और इसका कलर जो है ना वो अच्छा निकल कर आएगा। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर मीट, और मीट के साथ जो है ना इसको अच्छे से इस मसाले को कोट करेंगे और थोड़ा सा इसको इसके साथ भूनेंगे। अच्छा, मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि आज बना क्या रहे हैं, बना रहे हैं जी निहारी। तो ये उसका प्रोसेस है।
और यहाँ पर थोड़ा सा उसको ना भूनने के बाद देखें मसाला और मसाले ने ना ऑयल छोड़ दिया है, लेकिन अभी मज़ीद इसको थोड़ा सा और भूनेंगे इस मसाले के साथ। और यहाँ पर दोबारा तकरीबन 5 to 10 मिनट्स जो है ना भूनने के बाद उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है, लेकिन मज़ीद इसको भूनते जाएंगे। और जब उसमें सच्ची खुशबू आने लग जाएगी ना, तो और ऑयल जो है ना वो मसाला ऑयल छोड़ देगा, तो उसके बाद हम डाल देंगे इसमें पानी। और पानी इसमें इतना डालना है कि जो हमारा मीट है ना वो बहुत अच्छा टेंडर हो जाए, बहुत अच्छा सा वो टेंडर हो जाए और गल जाए, क्योंकि निहारी में जो मीट का गलना वो बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर जी हमारा खाना पीना तैयार हो रहा था, तो यहाँ पर मेरे बच्चे आ गए थे जी ट्यूशन वाले, और ये काम भी बहुत ज़रूरी है, ये रूटीन का हिस्सा है। तो यहाँ पर बच्चे आ गए थे और हम बना रहे थे जी उनका प्रोजेक्ट। और यहाँ पर बन रहा है जी कैटरपिलर, और इतनी नफासत से ये प्रोजेक्ट हम बना रहे थे ना कि बस इसको ये टॉप प्रोजेक्ट्स में आ जाए हमारा। हम इतने दिल से और इतनी मोहब्बत से हम इसको बना रहे थे, और इस पर हमने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एज़ यू सी कि इसके ऊपर कितनी मेहनत हुई है, बहुत खूबसूरती के साथ इसको हमने बनाया है। और अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। ये जो कैटरपिलर होता है ना, ये बेसिकली आगे चल के जो है ना वो बटरफ्लाई बनती है। और ये ना, ये जो कैटरपिलर है ना, ये थर्ड स्टेज होती है। बटरफ्लाई बनने के जो प्रोसेस होता है ना, ये उसकी थर्ड स्टेज होती है। फर्स्ट जो होती है ना वो होती है एग्स, और उसके बाद वो बनती है छोटा सा प्यूपा, यानी उसके जो है ना फीदर्स खुलते हैं, और उसके बाद वो कैटरपिलर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, देन वो बटरफ्लाई की कर लेता है। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं बटरफ्लाई को बनने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे थे अपना टाइटल पेज। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले जो है ना वो अगर थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर लिया जाए ना, उसको बना लिया जाए, और फिर उसके ऊपर अपनी चीज़ें स्टिक की जाएँ, तो बहुत ही खूबसूरत सा प्रेजेंटेबल सा हो जाता है। और हमारे यहाँ पर सेकंड प्रोजेक्ट भी रेडी हो गया था, जो कि थी ये हमारी कोन। और ये तो हम ऐसी कोन तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है जो इतना मुस्कुरा रही है, इतनी ब्यूटीफुल कोन। ये हमारा थर्ड प्रोजेक्ट था। और उसके बाद जी हमने खाने की तैयारी की। अब यहाँ पर बन रही हैं जी रोटियाँ, क्योंकि ये सारा काम करने के बाद तो इतनी ज़्यादा शदीद भूख लग रही थी कि एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, और उसके बाद खाने की तो अशद 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 ज़रूरत थी। खाना नहीं खाओ ना तो बस एनर्जी बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पर बन रही थी जी रोटी, क्योंकि नहारी तो हमारी ऑलरेडी बन चुकी थी, तो फिर जल्दी जल्दी से बनाई हमने रोटियाँ, और उसके बाद की हमने खाने पीने की जो है ना तैयारी। और बस यहाँ पर देख लें हमारा जो हमारी निहारी है ना, उसका कितना कितना खूबसूरत कलर आया है। और तकरीबन इसको 3 to 4 आवर लगे थे, नॉट इन कुकर, विदाउट कुकर। इसको 3 to 4 आवर लगे थे, और ये हमारा खाना रेडी है। चलें जी, अब हम खाएंगे खाना। और आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब्स। और यहाँ पर जी लास्ट में, बिल्कुल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो है ना वो दूध गर्म हो रहा है, जिसके बगैर मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।